आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे नाही। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि ऐसी सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि आप और आपका समाज और आपका देश भ्रमित बातों से दूर हो। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु रामदेव मेघवाल नीचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब। आप सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब, सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आज हम जो बात करेंगे वो कि परमात्मा सहशरीर आता है या नहीं आता है, परमात्मा प्रकट होता है या नहीं होता है, परमात्मा कोई शरीर धारण करता है या नहीं करता है, परमात्मा अवतरित होता है या नहीं होता है, क्या परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है या नहीं होता है, और क्या परमात्मा माता पिता के गर्भ से शरीर धारण करता है या नहीं करता है। इस पे पूरी चर्चा करेंगे सतगुरु कबीर साहिब के अनुसार, और अन्य धर्मगुरु जो पाखंडी गुरु हैं उनके बताए हुए की भी पोल खोल लेंगे। सबसे पहले तो हम सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी को दर्शाते हैं, क्योंकि सतगुरु कबीर साहिब की वाणी ये बीजक की वाणी है। हालांकि बीजक किसी एक मत से नहीं लिखा गया, बहुत सारे मत हैं बीजक में, तरह तरह के कवियों के, और उन्होंने भी जीव के लिए, जीव कल्याण के लिए बहुत कुछ लिखा है। लेकिन क्या है कि कुछ कवियों ने अपनी ओर से भी बहुत कुछ लिख दिया जो उलझा हुआ है, जो समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ा कारण तो ये है। तो हम शुरू करते हैं, और आप सभी भक्तजन अच्छी तरह से समझना इसको कि क्या वाणी में बताया गया है और क्या वाणी में नहीं बताया गया, और जो अन्य पाखंडी धर्मगुरु हैं, जो भ्रमित बातें, जो मनगढ़ंत कहानियां देवी देवताओं की, जिन देवताओं का कोई इतिहास नहीं, उनकी मनगढ़ंत कहानियां जो बनाई गई थी, उनसे उनको पढ़ के मानव जाति के सामने परोस दिया जाता है। तो हम शुरू करते हैं वाणी को। तो आप सुनना इस वाणी को। के हंस परखू शब्द टकसारा, के हंस परखो शब्द टकसारा, टकसारा बिना पारख कोई पार न पावे, भूला जग सारा।
क्या भूला संसारा। सब आए व्यापार करन को घर की जमा गवाए, राम रतन प्रहलाद पारखा नित उठी पारख किन्या। इंद्रासन सुख आसन लीला सार शब्द नहीं चिन्या। अब सुनी लेहू जवा हीर मोदी, खरा खोट नहीं बूझा शिव गोरख अस जोगी नहीं उन्हों को नहीं सूझा। यहां क्या लिखा है? शिव गोरख। यानी कि इसमें क्या प्रतीत होता है कि कबीर जी के समकालीन से पहले ही गुरु गोरखनाथ हो चुके हैं, तभी तो ये लिखा गया है शिव गोरख ऐस योगी नहीं, शिव गोरख ऐस जोगी नहीं उनको नहीं सूझा। भाई उनको ही नहीं सूझा ये नाम सार सब। तो सतगुरु कबीर साहिब समकालीन गुरु गोरखनाथ नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। बहुत सारी वाणियों में ये देखने को मिलता है। तो और वैसे भी इतिहास की ओर जब हम जाते हैं, इतिहास के पन्नों को देखते हैं, तो 11वीं 12वीं शताब्दी तक ही गोरखनाथ जी का इतिहास मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। और सतगुरु कबीर साहिब हुए 1400 ईस्वी में, तो 200 साल का अंतर है गुरु गोरखनाथ के समकालीन और कबीर के समकालीन, दोनों का ही 200 साल का अंतर है। बड़ बड़ साधु बांधे छोरे राम भाग दू किन्या, रारा अक्षर पारख लिन्या मां ही भरम तज दिन्या। क्या लिखा है यहाँ पे? जो रारा अक्षर है वो तो चिन्ह लिया, और जो मां है माया उसको तज दिन्या। रा से तो रे से तो रमैया, ये ओरिजिनल नाम जो है वो रमा नाम है, राम नहीं है, रमा नाम है। राम तो ये बाद में इन्होंने पलट के कर दिया। रमा का मतलब है रै से रमैया, जो सब में रमने वाला, हर घट में रहने वाला। मां का मतलब है माया, तभी तो लिखा है ना रारा अक्षर परख लेना मां ही भ्रम तजदीन्या, कि माया का भ्रम जो है वो तज दिया। जो कोई होवे जोहरी जग में सोया पद को बूझे, मतलब जो कोई जोरी पारखी करने वाला इस वाणी का भेद ढूंढ ले, ये बोला गया है। पद मतलब ये वाणी। 3 लोक हो 4 लोक हो सब घट अंतर बूझे, कि 3 लोक हो या 4 लोक हो सब घट अंतर बूझे, तो सब घट के अंदर ही वो विराजमान है। कहे कबीर हम सो देखा सबे लाभ को धावे, सतगुरु मिले तो भेद बतावे ठीक और तब पावे। तो ये जो वाणी है ये इसलिए बताई गई है, इस वाणी में भी बार बार यही बताया गया है कि वो सब घट के अंतर में ही विराजमान है। और वाणी ही नहीं, हम सब के घट के अंदर जो ये शरीर जिससे चल रहा है वही स्वरूप है। सब घट का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, घट का मतलब, घट जो होता है ये एक बहुत ही भारतीय हमारे मूल निवासियों का शब्द है, जिसको कहते थे घाट। घाट होता था, तो घाट पे बहुत सारे लोग, ये घाट क्या, घाट एक स्थान का नाम होता है। घाट मतलब स्थान, और घाट से ही घट हुआ, घाट से ही तो घट हुआ है। घट का मतलब भी स्थान। तो घट कोई और चीज नहीं है। तो घट स्थान होता है और उसी में विराजमान है। जैसे
हम सब एक ही स्वरूप विराजमान है। वो स्वरूप है किसका? अरे भाई उसी का ही तो है, अलग थोड़ा ही ना है। चलिए, ये वाणी तो हमने बोल दी, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। आगे हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात। महत्वपूर्ण बात ये है ऋग्वेद की। आप देख रहे हैं ये ऋग्वेद, इसमें आप देख रहे होंगे, आप देख लीजिएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है? स्तूप। स्तूप लिखा हुआ है। ऋग्वेद है ये, सूक्त 31, मंडल अध्याय पहला। इसमें लिखा हुआ है ऋषि हिरणाय स्तूप, अंगिरस देवता अग्नि छंद त्रिस्तूप। तो यहां स्तूप शब्द कैसे आ गया ऋग्वेद में? पहली बात तो ये है, ये शुरू के पेज है, शुरुआती है ये, सूक्त 31 ऋग्वेद अध्याय पहला। स्तूप शब्द कैसे आ गया? स्तूप तो सम्राट अशोक ने बनवाए थे भगवान बुद्ध के नाम से। स्तूप, चेते, टीला, तोप, तोप और तोपा, टोपा। तो ये चेते, ये सब किसने बनवाए थे? अलग अलग राजाओं ने भी बनवाए हैं। बुद्ध। स्तूप, स्तूप का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे भारत में सांची स्तूप है, बैरत स्तूप है, बहुत सारे स्तूप हैं सम्राट अशोक के बनवाए हुए। तो फिर ऋग्वेद में स्तूप शब्द कैसे आ गया? ऋग्वेद में तो स्तूप शब्द है, ये स्तूप शब्द तो प्राचीन है, ये तो हमारा मूल भारतीयों का लोक शब्द है स्तूप। ऋग्वेद में कैसे आ गया? हिरणाय स्तूप। तो ऋग्वेद में इसका मतलब ऋग्वेद सरासर नजर आ रहा है कि 13वीं 14वीं शताब्दी तक भी नहीं लिखा गया होगा। स्तूप शब्द, स्तूप शब्द की तो अच्छी तरह से अंग्रेजों ने खोज की थी 1800 के बाद, जब अशोक की खोज हुई, भगवान बुद्ध की खोज हुई, खुदाई हुई स्तूपों की, तब नाम मिला है स्तूप। तो चलिए पढ़ते हैं ऋग्वेद को। अब ऋग्वेद का आ गया ये, आप देख रहे हैं 55 नंबर, ये 55 नंबर है ऋग्वेद का, दिखाई नहीं दे रहा होगा। 55 नंबर सूक्त ही आप पढ़ लेना। इसमें लिखा है, हमने बात की थी ना सोम के बारे में, कि संत रामपाल सोम बता रहा है, परमात्मा का नाम एक दूसरा सोम भी बता रहा है, मित्र भी बता रहा है। तो यहां सोम क्या है वो हमने बता दिया था। आगे और इसकी पूरी तरह व्याख्या कर लेता हूं कि सोम का अर्थ ही क्या होता है। देखिए इसमें कहा है, ये इंद्रदेव यजमान के पात्रों में रखे, यह इंद्रदेव यजमान के पात्रों में रखे। पात्र क्या होते हैं आपको पता है ना? पात्र कोई बर्तन होता है, कटोरा होता है, कोई जग होता है, मग होता है, मतलब बर्तन होता है, कहने का मतलब ये। तो उन्होंने क्या लिखा है कि ये इंद्रदेव यजमान के पात्रों में रखे सोमों को, सोमो
आप पढ़ के देख लेना। सोमों को पान 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 का मतलब क्या होता है? जैसे पान मदिरा, पान का मतलब क्या लिखा है इसमें? सोमों को पान करने की कामना से उठाते हैं कि ये जो पात्र भरे हुए हैं सोमों के, सोम मतलब सोम रस, दारू, शराब, और इनको पीने के लिए पान करने की कामना से उठाते हैं। जब उनके पीने की मन में आती है तभी तो उठाते हैं उनको, पात्रों को। और वह अपने रथ को रोक रोक कर सोमपान करते हैं। क्या लिखा है? वह अपने रथ को रोक रोक करके सोमपान करते हैं। सोमपान मतलब शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। संत रामपाल बता रहा है कि सोम नाम परमात्मा का है। तो आप पढ़ के देखोगे तो ये पता चल जाएगा। फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि हे तिरुवेग वाले श्रेष्ठ इंद्र, युद्ध क्षेत्र में पर्वत के शिखर के समान चमकते हैं। कि युद्ध करते सब वक्त पर्वत के समान चमकते हैं युद्ध क्षेत्र में। चलो जो भी है, ऋग्वेद में जो सबसे पहला जो देवता माना गया है शक्तिशाली जो कुछ भी, वो इंद्र को ही माना गया है। इंद्रदेव का यश सब और व्यापक है। पृथ्वी भी इसके समान नहीं है। विकराल शक्तिशाली मनुष्यों को संतापित करने वाले इंद्र ऋषभ के तुल्य तीक्ष्ण वज्र की तेज करते हैं। आंतरिक व्यापी इंद्रदेव प्रवाहित जलों को समुद्र द्वारा नदियों को ग्रहण करने के समान भाव से प्राप्त करते हैं। वे सोम पीने के लिए ऋषभ के तुल्य वेग करते हैं। सोम पीने के लिए, सोम मतलब शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, दारू पीने के लिए। तो ऋग्वेद में परमात्मा का विवरण नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि क्या परमात्मा शरीर धारण करता है। शरीर धारण परमात्मा नहीं करता है। जब अब ये जो शरीर चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, अन्य मनुष्यों का, प्राणियों का शरीर जो चल रहा है, बोल रहा है, तो ये शरीर धारण किसने किया हुआ है? आप जरा सोचिए। भाई एक तो शरीर जो चल रहा है आज मनुष्यों का है, अन्य प्राणियों का है, वो जो शरीर है वो धारण किसने किया हुआ है? कभी विचार किया है? नहीं किया। ये शरीर किसी ने धारण नहीं किया हुआ। आप सोचते होंगे कि आपका जो स्वरूप है उसने शरीर धारण किया हुआ है। नहीं, शरीर धारण किया हुआ नहीं है उसने। आप कैसे कह सकते हो कि शरीर धारण किया है? धारण करना तो संसार का काम है। जैसे ये कपड़े धारण कर लिए, पहन लिए, शरीर को ढक लिया। जैसे ये खाली डब्बा है और ये इसके ऊपर कवर है और इसको अंदर डाल दिया और इसने ये कवर धारण कर लिया। ये काम किसका है? संसार का काम है। शरीर को ढकना, धारण करना संसार का काम है। ये बात
ध्यान से सुनने वाले हैं, गौर करने वाले हैं। तो परमात्मा तो नितत्व है, वो तो निशब्द है, निअक्षर है, तत्व तो है ही नहीं। ये तत्व है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये नंगा पुंगा है इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, नंगा है। अब ये अपनी इज्जत ढकने के लिए क्या करेगा, कपड़ा धारण करेगा, कर लिया। तो परमात्मा नितत्व है भाई, उसका शरीर है ही नहीं, तो वो शरीर धारण क्यों करेगा? जरा सोचिए, जब उसका शरीर है ही नहीं तो वो ये शरीर धारण किस पे करेगा, किस पे करेगा? संसारिक चीज मैंने बता दिया नहीं, ये चीज है, ठीक है। इसके पास शरीर नहीं है, अब ये शरीर है इसका, ये धारण करेगा तो ये इसके में डल जाएगा, शरीर धारण हो गया इसका। जब अंदर से ये ठोस चीज है तभी तो शरीर धारण करेगा ऊपर, जैसे कपड़े पहने हुए। अब अंदर ये शरीर ठोस है तभी तो ये कपड़े ऊपर धारण होंगे। तो परमात्मा कोई ठोस चीज तो है नहीं, वो शरीर धारण क्यों करेगा? किया ही नहीं जाएगा शरीर धारण उससे। वो इतना सूक्ष्म है, वो इतना सूक्ष्म है कि हम इन आंखों से, मतलब इस शरीर से तो हम उसका अनुमान लगा ही नहीं सकते, ना कानों से, ना मुंह से, ना नाक से, ना आंख से, ना किसी भी तरीके से। तो वो शरीर धारण करेगा तो कितना बड़ा करेगा, जरा सोचिए। और वो हर घट में है फिलहाल, तो क्या उसने शरीर धारण किया हुआ है या ये शरीर किसने धारण किया हुआ है? जरा सोचिए। शरीर धारण किया हुआ नहीं है परमात्मा ने, या कि यानी कि यूं परमात्मा ही नहीं, यानी कि यूं सोच लो कि आपने शरीर धारण किया हुआ नहीं है। जो शरीर धारण कर लेता है कोई भी चीज का तो वो जल्दी से छोड़ता नहीं है, धारण किया हुआ छूटता नहीं है। आपने शरीर को धारण किया हुआ नहीं है, शरीर आपके कारण चल रहा है, शरीर आपके कारण चल रहा है। शरीर आप धारण तब मानोगे जब आप शरीर के अंदर होंगे। तो पहले तो ये जानिए ना कि मैं शरीर में हूं भी या नहीं। अगर मैं हूं तो भाई मैं कहां हूं? जब आप शरीर में होंगे तभी तो ये शरीर धारण होगा, और शरीर में आप हो नहीं। धारण कौन करता है, इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। देखिए, ये एक शरीर है, मतलब ये तत्व है, ठीक है, और ये इसका शरीर है ऊपर। तो अगर ये इसको धारण करेगा तो अटैच तो होगा ना, अटैच होगा, ऐसे निकलेगा नहीं, मतलब फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये कपड़ा मैंने पहना हुआ है तो शरीर के अटैच है, मुझे पता लग रहा है कि भी मैंने कपड़ा पहना हुआ है, अटैच है ये पूरी तरह। कई फिक्स पहनते हैं तो पता तो लगता है ना। अब इस शरीर में कपड़ा धारण किया है तो शरीर को पता लग रहा है, लेकिन आपने अगर शरीर धारण किया है तो आपको पता लगना चाहिए ना, आपको तो पता लगना चाहिए कि भी मैंने शरीर धारण किया हुआ है। लेकिन आपको पता क्यों नहीं है? भाई आप शरीर भी नहीं हो,
तो हर एक चीज इस हाथ को क्यों अनुभव होती है? जैसे यहाँ कोई चोट लगती है या इसको पकड़ते हैं तो हाथ को ही अनुभव क्यों होता है, आपको क्यों नहीं हो रहा? अगर आपने शरीर धारण किया हुआ है तो आपको अनुभव होना चाहिए ना। चारों ओर से इस शरीर का दबाव भी महसूस होना चाहिए। शरीर शरीर ये जो है आपका कपड़ा है, तो आपने ये कपड़ा अगर पहन रखा है, ये शरीर कपड़ा आपने अगर पहन रखा है, शरीर धारण कर रखा है, तो आपको अनुभव होना चाहिए दबाव का। तो आप ये समझ लेना, ये समझ ही नहीं लेना, ये बात सत्य है। आप इस शरीर में अगर होते कहीं पर भी तो आपको पता चलता कि मैं इस शरीर में इस जगह पे बैठा हुआ हूं और मैंने शरीर धारण करके रखा हुआ। जब आप ना ही तो आते दिखाई देते ना ही जाते दिखाई देते तो कितने छोटे होंगे, कितने बड़े होंगे आप? क्या ये शरीर जितना बड़ा है उतने ही बड़े हो आप, जो आपने शरीर धारण करके रखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर प्रकृति और समय के अनुसार बना है। शरीर आपको काल ने और प्रकृति ने शरीर नहीं पकड़ाया, पकड़ाया नहीं है इन्होंने कि आपने पकड़ लिया। पकड़ोगे कैसे? क्या हाथ है आपके इस शरीर के अलावा जिससे आप इस शरीर को पकड़ो? नहीं, ऐसा नहीं है। और जब आप अपने शरीर को पकड़ ही सकते हो तो अंत समय में कौन छुटाता है? अंत समय में कौन छुड़वाता है? ऐसा नहीं है। आपने शरीर को पकड़ के नहीं रखा हुआ और ना ही शरीर ने आपको पकड़ के रखा हुआ। ना ही आप शरीर में हो ना ही थे। मैंने पहले भी बताया था कि शरीर और आप दोनों बराबर चल रहे हो। फर्क है क्योंकि आप नितत्व हो, ये तत्व है। आप घुल मिल नहीं सकते, इसमें कभी भी नहीं मिल सकते। आप तत्व होते तो इसको पकड़ लेते, इसमें घुल मिल जाते, फिर आप अमर हो जाते, कोई मारने वाला ही नहीं है। कोई मारने वाला ही नहीं है। तो आपने क्या है, अधरवास में हो, आप अधर में हो, शरीर से अलग हो। शरीर आपके तेज के कारण चल रहा है। शरीर आपके तेज के कारण चल रहा है। आप कारण हो किसका? शरीर का। आपने शरीर धारण नहीं किया हुआ। जन्म कौन लेता है? आप नहीं लेते, शरीर लेता है। और शरीर ही अंत समय में मिट जाता है। शरीर आपसे छूट, भाई आपसे छूट जाता, कहते हैं ना कि शरीर छूट गया। भाई आपने पकड़ के नहीं रखा हुआ। आप ना ही तो आपका कभी जन्म हुआ और ना ही आपकी कभी मृत्यु होती। ना ही आप जवान हो ना ही आप बुढ़ापे में। मतलब आपका जो स्वरूप है, ना ही तो जन्म हुआ, ना ही जवान है, ना ही बूढ़ा है, और ना ही कभी इसकी मृत्यु होती। जब आपने जब आप इस शरीर के साथ जन्म से हो, तो जैसे जन्म में ये शरीर जब बच्चा था तब भी आप वैसे ही थे, और अंत समय में जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तब भी आप वैसे ही हो। आप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि आप ना ही तो बूढ़े हो ना जवान हो, ना जन्म हुआ ना मृत्यु हुई। ये सारा खेल तो शरीर के साथ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने शरीर धारण किया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है।
आपका मन जागृत है। मन ही लय होता है और जागृत होता है। अंत समय में मन ही लय होता है, यानी कि ये मन शरीर का जो है ये मन साथ नहीं देता है। मन के कारण शरीर जागृत होता है और मन ही ये शरीर छुड़वा देता है। सुरत हट जाती है आपकी, मतलब आप भी नहीं हटते, शरीर हट जाता है। सुरत यानी कि स्वरूप, शब्द से, शब्द स्वरूप, आपकी सुरत शब्द स्वरूप ही तो है। और इसका वास कहां है, इसका रंग रूप विराजमान कहां है सुरत का? अधरवास में। अधरवास में तो इसकी सकल सूरत रूप, ये सूरत अपने रूप को यहां देखेगी तो उसे पता चलेगा कि मैंने तो शरीर को पकड़ा हुआ नहीं है। शरीर तो मेरे कारण चल रहा है, मेरे तेज के कारण चल रहा है। यही तो सत्य ज्ञान समझ में आएगा। तो शरीर को आपने धारण किया हुआ नहीं है। और रही बात बार बार भटकने की, तो ये बात तो सत्य है, एक शरीर छूट गया तो आप अंधे हो जाओगे, क्योंकि इस शरीर के कारण तो आप देख पा रहे हो। जब ये शरीर छूट जाता है तो आपके पास आंखें नहीं है, सुरत भटकेगी। रूह वो अंधी होती है, उसके हाथ पांव कान नाक तो होते नहीं है। अब ये काल, ये समय और प्रकृति कोई नया शरीर रचेगी, उसको पकड़ लोगे भाई, उस पे तेज डल जाएगा आपका, फिर वो शरीर जिंदा रह जाएगा, फिर उसके द्वारा आपका मन भटकता रहेगा। मन, आपका जो मन है वही तेज है, आप ही का तेज है ये मन। आपके तेज से तो चल रहा है, आपकी सूरत के तेज से ही चल रहा है, आपके स्वरूप के तेज से तो शरीर चल रहा है। तेज है ये, तेज का मतलब प्रभाव, प्रभाव ही तो आपका मन है। चित्त कौन है? चित्त भी मन की ही प्रवृत्ति होती है। मन में आप कोई बात को ठान लेते हो तो वो चित्त में ही होती है, मन में ही होती है। मन कौन है? तेज। मन किसको दौड़ा रहा है? आपके सुरती को और आपके ध्यान को दौड़ा रहा है। जब आपका ध्यान वहां लग जाता है, आपकी सुरती वहां लग जाती है, तो मन जहां से पैदा हुआ था, यानी कि मन आप ही का स्वरूप है, मन आप ही से तो उत्पन्न हुआ, आप ही का तेज है, वो आप ही का प्रभाव है। मन आपकी भाप है, जैसे भाप उठती है ना, वो भाप जब आपकी सुरती शब्द में लग जाती है, यानी कि ये आपकी सुरती आप ही के ही स्वरूप में लग जाती है, तो ये मन कहां जाएगा फिर? मन कोई अलग से थोड़ी ना भागेगा, मन भी तो आपसे ही उत्पन्न हुआ है। तो मन क्या करेगा? मन भी एक तेज है, प्रभाव है, भाप है। वो क्या हो जाएगी? वो वापिस समा जाएगी, यानी कि मन भी वापिस लय हो जाएगा, समा जाएगा, वापसी समा जाएगा। कहां? जहां से उत्पन्न हुआ। कहां से उत्पन्न हुआ था? आपसे, आप ही में मन वापसी लय हो जाएगा। यहां मरता कौन है? कहते हैं ना कि मन को मारना, मारना नहीं होता मन को, मन कभी मरता नहीं है, मन लय होता है, लय हो जाता है। यानी कि आपकी सूरत आप ही के स्वरूप में जब समा जाती है, तो मन भी आपसे ही उत्पन्न हुआ, तो वो आप ही में वापसी समा जाएगा, वो एक हो जाएगा, फिर लय हो जाएगा, वो समाहित हो जाएगा मन के साथ। मन भी साथ में समाहित हो जाता है। ये डब्बा है, ठीक है, मान लेते हैं ये शरीर है, इसके ऊपर ये आप देख रहे हो, ये सूरत है, ठीक है, ये शब्द स्वरूप है, मान लिए। और ये क्या है? मन है। तो ये मन कहां से उत्पन्न हुआ? इस सूरत से उत्पन्न हुआ।
इस सुरत, शब्द सुरत, यानी कि शब्द स्वरूप, सार नाम, सार शब्द, नितत्व नि अक्षर, ठीक है। ये कौन है? ये सुरत स्वरूप है। अब इसका तेज इस शरीर के ऊपर है, ठीक है। वो तेज कौन है? ये है, ये मन है। ये इसके ऊपर पड़ा तो ये शरीर जागृत है, ठीक है। अब ये मन दौड़ रहा है, मन के कारण ये सूरत भी अपनी सकल सूरत भूल गई और इसके मन का चक्कर में पड़ गई। अब ये भटक रहे हैं ऐसे। अब जब ये मन है अंदर, टिकाऊ नहीं हो रहा है, ये जगह जगह भटक रहा है, ठीक है। शरीर को कहीं कहीं दौड़ा रहा है, कहीं कहीं, ये मन साथ में है। अब क्या होता है, और यहां है आपका ध्यान, यहां ध्यान है, सर के ऊपर आपका स्वरूप विद्यमान है। अब ये ध्यान और सुरत, ये इस मन के कारण, क्योंकि मन यहां बैठा हुआ है, मन के कारण बाहर दौड़ रहे हैं, ठीक है। जब ये सुरत यहां से और यहां शब्द में लग जाएगी, यहां शब्द में, यहां से यहां शब्द में लग जाएगी, तो ये मन कहां से उत्पन्न हुआ? मन तो यहीं से उत्पन्न हुआ है, तो मन भी इसके साथ ही समाहित हो जाएगा। ऐसे मन भी इसके साथ ही समाहित हो जाएगा। तो मन मारना नहीं होता है, मन लय हो जाता है, समा जाता है, ये होता है। मन को समाने की जगह मिल जाती है। तो जगह तो वही है जहां से मन उत्पन्न हुआ है, वही तो है मन की समाने की जगह। मन आपसे उत्पन्न हुआ है, जब आप अपने स्वरूप में समाओगे तो मन कहां जाएगा? फिर मन भी तो साथ में ही समा जाएगा, आप में, आप ही का मन है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, परमात्मा शरीर धारण नहीं करता है और ना ही सुरत शरीर को धारण करती है। भाई वो नितत्व है, शरीर धारण करने के लायक ही नहीं है, वो करेगी कैसे? भाई कोई तत्व होगा छोटा मोटा, तभी तो उसके बाहर चारों ओर शरीर होगा। अब शरीर धारण कौन करता है? धारण कोई नहीं करता। शरीर का तो प्रकृति और माया, इनका ये खेल है शरीर बनाना, और उस खेल में ये जीव उलझा हुआ है, ये सुरत उलझी हुई है, हमारी सुरत उलझी हुई है, भटक रही है जगह जगह। तो यहां, और फिर ये आती कहां से? देखिए, आना जाना ही संसार का काम है, परमात्मा का आना जाना काम नहीं है। परमात्मा सर्वव्याप्त विद्यमान है। जब परमात्मा सर्वव्याप्त विद्यमान है तो सुरत स्वरूप भी, सुरत स्वरूप ही वही है, सुरत स्वरूप भी वही है। तो ये कोई अलग जाके थोड़ी ना भटकेगी, अलग जाके नहीं भटकेगी। जहां आप जा रहे हो वही शब्द है, यहां किसी का कोई आना जाना नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा था? सब घट माही मेरा साईया। तो वो साईं तो सब घट के अंदर है, आना जाना किसका है? आ कौन रहा है, जा कौन रहा है? कबीर साहब ने तो नहीं कहा। भाई वो हर घट में है, तो वो तो पहले से ही हर घट में है। दूसरा कौन आएगा फिर? दूसरा कोई और परमात्मा है जो अवतरित होके आएगा? अरे वो तो हर मनुष्य की मौजूद है, वो मनुष्य ही स्वरूप, मनुष्य के अंदर जो स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप तो है। हर घट मेरा साईया, ये स्थान है परमात्मा का पूरा। यही है वो घट, पूरा शरीर ही घट है। घट, इसके अंदर कोई अलग से नहीं होता है। हृदय में किसका वास है? हृदय में मन का ही वास है, आपके मन चित्त का वास है। तो मन का भी कोई शरीर नहीं होता है, मन का भी कोई रंग रूप नहीं होता है। मन तो एक तेज है, प्रभाव है, किसका? आपका। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी सत्य, ओरिजिनल बात। ये भ्रमित करने वाली बातें नहीं है आपको ये पूरी तरह विचारने और सत्य की ओर ले जाने वाली बातें हैं।
अगर इनको आप समझोगे, विचारोगे तो समझ में भी आएगा। ना ही परमात्मा कहीं से अवतरित होता है, ना ही ये जीव ही, ये सुरती यही शरीर धारण नहीं करती है। जो शरीर धारण करेगा वो पकड़ेगा शरीर को। तो पहले तो ये जानिए ना, क्या आपने शरीर को पकड़ के रखा हुआ है? पहले जानिए तो सही, अपने को ही जानना जरूरी है। अलग से मत भटको, पहले अपने को जान लो, फिर सब पता लग जाएगा। दूसरा, कि आप सोचते होंगे कि परमात्मा की रियल पहचान क्या है। जो शब्द है, सार शब्द है और शब्द स्वरूप है, और जो सतनाम है, आदि नाम है, नि अक्षर नि तत्व, वही परमात्मा है। अब उसकी परख कैसे, वो शब्द मिलेगा तो उसकी परख कैसे करोगे? देखिए, ये वस्तु है, ये संसारिक वस्तु है, ठीक है। ये पेन संसारिक वस्तु है, ये किताब संसारिक वस्तु है, इसमें लिखी हुई सब बातें संसारिक है। ये गीता है, गीता में जो कुछ भी लिखा है संसारिक है। ये बीजक है, और ये अनुराग सागर है, कुछ भी है। हमारी आंखों से देखने वाले संसारिक हैं सारे के सारे, ठीक है। अब आंख बंद करोगे तो क्या ये आपको दिखाई देंगे? नहीं देंगे। आंखें बंद कर ली आपने, तो ये आपको दिखाई नहीं दी। मंदिरों में मूर्तियां हैं जो आप खुली आंखों से देखते हो, लेकिन आंख बंद करने के बाद तो नहीं दिखाई देंगी आपको। कोई भी मंत्र है आप किताबों से पढ़ते हो या किसी के बताए पढ़ते हो, आंखें बंद करने के बाद क्या उन मंत्रों की तस्वीर दिखाई देंगी आपको? नहीं देंगी। तो परमात्मा जो शब्द स्वरूप है उसकी पहचान मैं बता देता हूं। आप अगर खुली आंखों से भी अगर ध्यान में लोगे तो भी वो है। अगर आप आंखें बंद करके भी अगर ध्यान में लोगे तो भी वो है। यह है उसकी असली पहचान। अगर आप रात को भी अगर ध्यान लगाओगे तब भी वो है। अगर आप दिन में ध्यान लगाओगे तब भी वो है। अगर आप बाहर कहीं खेतों में जाकर के ध्यान लगाओगे तब भी वो है। अगर आप अंदर मकान के अंदर घुस के भी ध्यान लगाओगे तब भी वो है। यह है उसकी पहचान। ऐसा नहीं है कि ये संसारी चीजें हमने जीते जी आंखों से देख ली और आंखें बंद होने के बाद दिखाई ना दे। मैंने पहले बताया था पहले एक दिन ये शरीर छूट जाएगा तब भी वो है, और आप शरीर है तब भी वो है। जब शरीर नहीं है तब भी वो है, और जब से आपके पास शरीर है तब भी वो है। तो मदद कौन करेगा? वही करेगा। जो शरीर न होने के बाद भी अगर वो है तो वही मदद करेगा ना। ये किताब थोड़ी ना मदद करेगी आपकी। ये तो जीते जी है, आप देख रहे हो, हाथ में ले रहे हो, पढ़ रहे हो इसको। अगर आंखें बंद कर ली आपने तो कैसे पढ़ोगे इसको? या दूसरी चीजों को कैसे देखोगे? तो वो क्या है? नकली है। संसारिक चीजें आपको शरीर छूटने के बाद नहीं सामने आएगी। कोई भी चीज नहीं आएगी, ना मंत्र तंत्र, ना योग साधना पूजा पाठ, कोई सामने नहीं आएगा। सामने आपकी वही रहेगा जो शरीर छूटने के बाद भी है और उससे पहले भी है। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहिब बार बार कहते हैं कि जीते जी जानो, जीते जी जानो, जीते जी मर के भी देखो कि वो
है या नहीं है वाकई में। तभी तो कहा ना, तन थीर मन थीर और पवन थीर वचन थीर, सुरती नीति थीर होए, सुरती समाये शब्द में ताको खाल ना खाए। यही तो है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो पे जरूर विचार करें और आगे हम और भी बताएंगे। आज ये है कि थोड़ा समय कोई काम लगा हुआ था तो इसकी वजह से मैं पूरी वीडियो बना नहीं पाया, कुछ पॉइंट छूट गए हैं, रह गए हैं और आगे बता दूंगा मैं पूरा। और हाँ, भ्रमित मत होना कि परमात्मा कहीं से आता है और शरीर धारण करता है या बच्चे के रूप में धारण करता है, ऐसा नहीं होता है। वो सर्वत्र है, उसको शरीर धारण करने की जरूरत नहीं है, वो करता ही नहीं है, वो अपना परिवर्तन नहीं करता कभी भी। वो एक रस आदि अनादि काल से जैसा है वैसा ही आज है, उसको कोई जरूरत नहीं है शरीर धारण करने की। क्यों करेगा वो? पहली बात तो उसका शरीर ऐसा है ही नहीं कि उसके ऊपर कुछ लपेटा जाए, ऐसा नहीं है उसका शरीर, उसका शरीर है ही नहीं। भाई शरीर होगा तो आप कोई कपड़ा डालोगे तभी तो धारण होगा कपड़ा, जब उसका शरीर है ही नहीं तो वो शरीर धारण करेगा कैसे? वो खुद ही तत्व नहीं है तो शरीर धारण करेगा कैसे? ये विचार करना है। तो ऐसा नहीं होता। तो सब साहेब, आप सभी भक्तजनों को प्रणाम, सभी महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम, सभी छोटे बड़ों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, पूरी मानव जाति को मेरा प्रणाम। सत साहेब, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम। सत साहेब।